दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। तो आपको तो पता है कि भारत में IPL होता है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं और भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो भर भर कर पैसा कमाते हैं और यहाँ की जनता उन पर भर भर कर पैसा लुटाती भी है। इसी के तर्ज पर पाकिस्तान ने भी अपना पाकिस्तान क्रिकेट प्रीमियर लीग रखा, लेकिन वहाँ कोई गया ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक बेकारी मुल्क है, वो क्या देगा। लेकिन अब भारत में एक वुमेन क्रिकेट प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो गया है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, क्योंकि किसी भी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन वही खिलाड़ी भारत में आ गए। इससे फिजा खान को मिर्ची लग गई है और वो मुंह भर भर कर BCCI को गालियां दे रही है। तो दोस्तों देखिए कैसे फिजा खान के खित्ते में लगी है आग और कैसे पाकिस्तान हो रहा है बर्बाद। इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो IPL से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मंसूख कर दिया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। और बरतानवी सहाफ़ी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने IPL खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज़ कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये IPL के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद, बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, भारत दिन और रात अब तरक्की के रास्ते पर चल चुका है। वह समय दूर नहीं है जब दुनिया हर एक मुद्दे पर भारत की राय पर ही टिकी रहेगी। जी हाँ, चाहे वो रसिया और यूक्रेन की वार हो या फिर तुर्की में आया वो भूकंप, दुनिया भारत के हर कदमों के पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई है। तो दोस्तों, भारत जितना आगे बढ़ रहा है, उससे जलने वाले देश, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, उससे उतना ही जलने लगे हैं। पाकिस्तान भारत में हो रहे G20 सम्मेलन से इस कदर जल गया है कि उसे अपनी हालत पर रोने की बजाय भारत के बढ़ते हुए कदमों पर ईर्ष्या होने लगी है। वो डरने लगा है कि भारत कहीं G20 का सम्मेलन कश्मीर में ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर को पूरी दुनिया में भारत के अंदर ही मान लिया जाएगा, ऐसा पाकिस्तान का मानना है, जबकि हम सब भारतीय शुरू से ही जानते हैं कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। इन जंग का नाज़रीन आगाज हुआ है। भारत ने इस जंग की मजम्मत करने और रूस के खिलाफ बयान देने से गुरेज किया है। इस जंग के दौरान ही रूस के तिजारत, सस्ते तेल और दीगर नए मुआहदे भी हुए हैं भारत के साथ, जिससे मगरिब को तशवीश भी रही। अब जब भारत को इस इजलास की सदारत मिली तो हम देख रहे हैं कि इंडियन हुकाम ने सोचा कि इस साल G20 में गुर्बत के खात्मे और माहौलियाती मालियात जैसे मसाइल पर ही तवज्जो मरकूज रखें, लेकिन यूक्रेन की जंग ने इन उमूर को पसे पुश्त डाल दिया है और इसीलिए इस मामले पर इंडिया और मगरबी ममालिक में इख्तलाफ पाया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत, जिसको इतने बड़े इजलास की मेजबानी दी गई है, वो खुद मुसलसल जंगी जराइम करता आया है। क्यों? इसलिए कि अबरमा साल मई में होने वाली जो G20 कॉन्फ्रेंस है, वो भी भारत प्लान कर रहा है कि किसी तौर श्रीनगर में मुनक्कद करवाई जा सके। सियासी तज्जियाकार इस पर कहते हैं कि अगर G20 मुल्कों का इजलास मकबूजा कश्मीर में हुआ तो ये भारत की बड़ी सिफारती कामयाबी होगी, क्योंकि भारत दुनिया पर ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मकबूजा कश्मीर अब भारत ही का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान दीगर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि ऐसा न हो पाए, लेकिन कश्मीर के मामले पर दुनिया की खामोशी और तमाम हकाइक जानते बूझते G20 जैसे बड़े इजलास के लिए भारत को मुंतखब करना इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों की फिक्र किसी को नहीं। कि G20 वज़राए खारिजा का जो 2 रोजा इजलास है, ये होने जा रहा है नई दिल्ली में, लेकिन इत्तलात हम तक ये भी पहुंची है, रिपोर्ट में भी आपने जाना की कोशिश की जा रही है कि ये इजलास जो है ये मकबूजा कश्मीर के अंदर मुनक्किद करवाया जा सके। भारत ऐसा क्यों चाहता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? और अगर ये पॉसिबल होता है, ये मुमकिन बना लिया जाता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, मकबूजा कश्मीर के शहरियों के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। जब से मकबूजा कश्मीर का ये मसला है, तभी से हम सुनते आए हैं भारत एक बड़ी ज़ाहिर तिजारती मंडी है, बड़ी मार्केट है, बहुत सारे मफादात जुड़े हैं यूरोप के, अमेरिका। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की कूटनीतिक चालों से पाकिस्तान बड़ा परेशान है, क्योंकि भारत हर जगह जीत रहा है और पाकिस्तान हर जगह मात खा रहा है। तुर्की ने भारत को धोखा देने का प्रयास तो किया, लेकिन भारत ने तुर्की को भी उसकी औकात दिखा दी। इससे भी पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। का गलत इस्तेमाल किया गया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, इस मैच पर पहुंचा दिया। जिससे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, द एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दैट इज रैप्ड in Prime Minister Modi and BJP's power politics as well। वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जो रैप है वो बीजेपी का रैप है। कि भारत में डिस्काउंट रेट जो है वो शायद 6.5% है, मेरे मुल्क में 20% है, चीन में 3.5% है, थाईलैंड में 1.5% है। भारत में महंगाई जो है 7 है, बांग्लादेश में 9 है, हमारा 31.5 है।
तो हमारे लोग कमजोर हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, क्या है? जौहरी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां is rated number 10 in the same survey. ये आप देख रहे हैं. So it is not only India बल्कि पूरा अमेरिका भी उसको ये बात मानता है. बाकी दूसरी बात है, देखिए हमारा इनिशिएटिव इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल. वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, ना कोई चाइना सेंट्रिक है. अभी देखिए फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा, आज ही खबर आई. अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव. ये आज ही बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक. तो इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक और चाइना बेस्ड. देखिए चाइना हैज मेस्ड अप, चाइना हैज लिटरली स्क्रूड अप. इफ चाइना हैज स्क्रूड अप देन somebody will benefit. तो लेट दैट बेनिफिट भी उसका बांग्लादेश में भी जाएगा, कुछ वियतनाम भी जाएगा, कुछ लाओस भी जाएगा, कुछ कंबोडिया भी जाएगा. ये इस समिट में एक तो वही हुआ कि कोई नामिया नहीं आया सामने, और आना भी नहीं चाहिए था. उसकी कल तारीफ भी थी कि तरह नहीं आया, लेकिन बातचीत तो हो रही है आपस में. लेकिन वो बातचीत का नाकाम हो जाना हर दफा वो एक नई अपनी तरफ की लेकर आ जाता है कि फिर मिले. यानी आप देखिए ना कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन की 1 साल के बाद मुलाकात हुई और 10 मिनट तक गपशप लगी, लेकिन उसके बाद दोनों ने, उसके बाद जो उनका एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर फाउंडेशन वाले, तो उनका रेसाना डायलॉग में जो उसमें जो गुफ्तगू की फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव ने, तो उन्होंने उसमें खुल के यूक्रेन का केस पेश किया. और उनके जो बड़े जबरदस्त उनसे इंटरव्यू कर रहे थे जो लेवरॉव से, तो उन्होंने 2-3 दफा कि तुम आपको नहीं पता, मेरा ख्याल से तुम बगैर तरीके आए हो, तुम्हें पता ही नहीं. सवाल जवाब के दौरान इस तरह की बात की. तो लेवरॉव जो है उन्होंने पूरा केस किया, और वो मतलब वो जो एक थिन लाइन, बैलेंसिंग लाइन है ना, इंडिया उसको रख तो पा रहा है, कई मुल्क रख पा रहे हैं उसको, कई मुल्कों ने रखा हुआ है अभी तक सिलसिला. उन्होंने कहा कि जी ये लेवरॉव की जो गुफ्तगू थी, फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव की, उन्होंने कहा जी हम तो, जब तो ये सवाल हुआ एक वहाँ पे जो रशियन फेलो करके उस थिंक टैंक से तो यंग जो थे, उन्होंने सवाल किया कि जी आप भी बताएं कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात के दरमियान जो कशीदगी है उसमें रशिया का रोल क्या है. उन्होंने कहा कि वो मेरे जो मुझसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये रिक फॉर्म किया था, रशिया इंडिया चाइना फोरम, और जो कि बाद में ब्रिक्स बन गया. और ये हम दोनों मुल्कों से जो है वो अलग अलग मामला देखते हैं, चाहते हैं. लेकिन उसके बाद ये उन्होंने रगेदा खूब वेस्ट को भी और अमेरिका को भी. तो ये एक जैसा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये डिप्लोमेटिक गैदरिंग उस तरह की बनते जा रही है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस नहीं है, ये कोई काम धंधा, जैसे ओआईसी है, कुछ नहीं. ओआईसी बस है, लेकिन मुझे बताएं ओआईसी ने क्या कोई जंग रुकवा दी कहीं? ये यूनाइटेड नेशन ने कोई जंग रुकवा दी? ये अफ्रीकन यूनियन क्या मतलब पूरा अफ्रीका जो है उसमें क्या कोई एक पॉलिसी है मुल्कों की? नहीं. इसी तरह से ये क्वाड जो है या ये बाकी फोरम है, ये अपनी बस एक पोजीशनिंग इनकी है, लेकिन वो मतलब मजा नहीं है. अननेचुरल फोरम जो ब्रिक्स है, अननेचुरल फोरम है ना. इसमें जो आप ये इवन यूरोपीय यूनियन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना किस लिए था? इसलिए कि आइंदा यूरोप में लड़ाई नहीं होगी, आइंदा यूरोप का कोई मुल्क नहीं लड़ेगा, इसलिए ईयू बनाओ. ये ईयू का बेसिक थ्योरी यही है, उनका आइडिया यही था कि यूरोप में जंग नहीं होनी चाहिए दोबारा. अब जंग पड़ी हुई है, गलत मत्था लगी हुई जंग, और यूरोप की जंग है. और उसमें जर्मन चांसलर जो है, जो इंडिया में थे वो वाशिंगटन में है इस वक्त. और जर्मन चांसलर जो हैं वो, ये उनका दूसरा दौरा है वाशिंगटन है, जब से 2021 से, जब से एंजेला मर्केल गई हैं, तो ये सेकंड दौरा है उनका.